हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। आज हम करेंगे विजन इन ऑर्थ्रोपोड। जब हमने आपको डायग्राम्स दिखा रहे थे ऑर्थ्रोपोड्स के, वहाँ पर मैंने आपको उनकी बड़ी बड़ी दो आइज़ दिखाई थी। वो एक्चुअली कंपाउंड आइज़ हैं। सो इफ़ यू सी इन केस ऑफ इंसेक्ट्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइज़। सिंपल आइज एंड compound eyes. Simple eyes are commonly seen in arachnids, जैसे कि स्पाइडर है, स्कॉर्पियंस है। बाकी इंसेक्ट्स और क्रस्टेशिया में जो आई है वो मेनली कंपाउंड आई, दे आर द मेन सोर्स ऑफ विजन, एंड इन केस ऑफ arachnids सिंपल आइज आर मेन सोर्स ऑफ द विजन। राइट, नाउ वी विल सी दम वन बाय वन। आपको जस्ट शो यू द डायग्राम, just see. Arachnids, spiders, they have 8 or you can say 4 pairs of simple eyes, or 8 simple eyes. Can you see? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दैट वे। और ये जो लोकेशन है स्पाइडर की वो वेरी करती है, ज़रूरी नहीं हर स्पाइडर में, अलग अलग स्पीशीज़ में इन जो 8 सिंपल आइज़ की लोकेशन है वो वेरी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जो है फ्रंट में ही चारों पेयर्स जो हैं वो फोकस्ड है। कई बार क्या होता है कि दो आई जो है मेन प्रिंसिपल आई का काम करती हैं, बाकी दूसरी आइज़ जो है वो थोड़ा सब्सिडरी हो जाती है, बट फिर भी रहती वही है। 4 पेयर्स है, यहाँ पर एक पेयर पीछे की तरफ है, बाकी 3 पेयर्स आगे की तरफ है। राइट, सो यू सी दैट कुछ ऑर्थ्रोपोड्स ऐसे होते हैं जो केवल सिंपल आई से ही इनका विजन पॉसिबल है। और इफ़ यू सी सिंपल आइज में क्या है, जैसे जो अपर ट्रांसपेरेंट एरिया है दैट वी कॉल एज कॉर्निया। जस्ट सी, दिस इज कॉर्निया एंड लाइट पासेस थ्रू कॉर्निया। यू सी, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट पासेस थ्रू कॉर्निया। यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर सेल्स है। सेम वे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो दे पासेस थ्रू कॉर्निया विच इज़ रिफ्रैक्टिव, एंड यू सी दैट दिस इज हाउ दे रिसीव द इमेज। राइट, ये देखो इन्होंने स्पाइडर की दिखा रखी है सिंपल आई। सिंपल लाइक जस्ट दे हैव एक्सटर्नल कवरिंग कॉर्निया है जो कि लाइट को पास कर रहा है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टाइप, दैट इज कंपाउंड आइज, जो कि नाम ही शो करता है कि कंपाउंड का मतलब क्या है कि इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड ऑल्सो। इट इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ कंपाउंड। जैसे मैं आपको एक डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखो ड्रैगन फ्लाई में, कैन यू सी, ये कंपाउंड आई है, और ये आपको दिख रही है ये 3 सिंपल आई है। ये देखो, ये दिखाई दे रही है, ये कंपाउंड आई कितनी बड़ी है, और ये जो है 3 सिंपल आइज। राइट, सेम वे ये भी देखो आप, कंपाउंड आइज पूरा जैसे हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और ये सिंपल आई। अगर मैं कॉकरोच में डायग्रामेटिकली दिखाऊं तो ये जो जितना भी ये येलो पोर्शन है, दिस होल इज़ कंपाउंड आई। और ये देखो वर्टिसेस में आगे एक सिंपल आई है, यहाँ पर दोनों तरफ। तो कितनी 3 सिंपल आइज है कॉकरोच में और 2 कंपाउंड आइज है। नाउ विल सी हाउ कंपाउंड आई फंक्शंस। अगर हम कंपाउंड आई, अभी मैंने दिखाया आपको, देखें लोकेशन जो है आप देखोगे कि वो काफ़ी लार्ज है कंपाउंड आइज, और पोजीशन क्या है, डॉर्सोलेटरल, ताकि वाइड कवरेज हो जाए व्यू की, लार्ज एरिया कवर हो जाए इमेज बनाने के लिए। और अगर आप देखोगे वाई दे आर नोन एज कंपाउंड, बिकॉज एक जो आई है कंपाउंड आई वो इनफैक्ट बनी हुई है 2000 यूनिट्स की, और हर एक यूनिट को क्या बोलते हैं, ओमेटिडिया। एक तरह से यू कैन से, और एक ओमेटिडिया एक आई की तरह फंक्शन करती, यानी कि एक कंपाउंड जो आई है वो 2000 ओमेटिडिया की बनी हुई है। राइट, अब आप देखो, कैन यू सी, ये कंपाउंड आई है, और ये अलग अलग बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, ईच यूनिट इज नोन एज ओमेटिडिया। अब हम
एक ओमेटिडिया कैसा होता है, एक ओमेटिडियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, विजन कैसे पॉसिबल है, वो हम देखेंगे। तो ओमेटिडियम जो है जनरली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वो फर्स्ट पार्ट इज डायोप्ट्रिक पार्ट, अनदर पार्ट इज रिसेप्टिव पार्ट। अब मैं इसको ये देखो, अगर हम फ्रंट से देखें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, तो इस तरह के हेक्सागोनल फेसेट्स हैं और हर एक फेसेट जो है एक ओमेटिडियम को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह जो है देखा था ना हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर कंपाउंड आइज में, तो ये एक ओमेटिडियम है और इस तरह एक कंपाउंड आई में अराउंड 2000 ओमेटिडिया है। अगर हम एक ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर दे, ये देखो एक ओमेटिडिया का स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरह से एक अपर पार्ट डायोप्ट्रिक पार्ट है और लोअर पार्ट जो है वो रिसेप्टिव पार्ट है। अगर हम डायोप्ट्रिक पार्ट में देखें तो जो सबसे अपर जो हेक्सागोनल पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, वो एक बाई कन्वेक्स कॉर्नियल लेंस का बना हुआ है। तो डायोप्ट्रिक पार्ट में जो सबसे पहला कंपोनेंट है कंपाउंड आई में वो है कॉर्नियल लेंस। और कॉर्नियल लेंस एक तरह से ट्रांसपेरेंट कवरिंग है, मॉडिफाइड क्यूटिकल है और इसका रिफ्रैक्शन में कोई रोल नहीं है। इट इज़ जस्ट प्रोटेक्टिव इन नेचर। इसको हम कॉर्निया भी बोल देते हैं। कॉर्नियल लेंस इज सिक्रेटेड बाय अंडरलाइन कॉर्निएजन सेल। उसके नीचे दिखाई दे रहा है एक पेयर है कॉर्निएजन सेल का। तो ये कॉर्निएजन सेल क्या करता है, कॉर्नियल लेंस सिक्रीट करता है और बाद में यही कॉर्निएजन सेल साइड में शिफ्ट होके क्या बनाता है, ये साइड में शिफ्ट होके आइरिस पिगमेंट सेल, ये दिखाई दे रहा है। तो बाद में यही कॉर्निएजन सेल शिफ्ट होके क्या बनाएगा, आइरिस पिगमेंट सेल। ठीक है। अब कॉर्निएजन सेल के नीचे अगर आप देखोगे, सो इफ यू सी दिस एरिया, कैन यू सी दिस एरिया, तो कॉर्निएजन सेल के नीचे ही एक टायर है, एक लेयर है 4 सेल्स का, जिसे हम कहते हैं कोन सेल्स। मैं दिखाती हूँ डायग्राम में, ये देखो जस्ट कॉर्निएजन सेल के नीचे एक लेयर है 4 सेल्स का और इन चारों सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोन सेल्स और विट्रला। और ये जो कोन सेल्स हैं इनके जो इनर एंड्स हैं आप देखो, वो इनर एंड्स जो है रिफ्रैक्टिव हैं और वो इनर एंड्स मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टलिन कोन। सो इफ यू सी दैट, कैन यू सी, तो ये जो है एक तरह से 4 कोन सेल्स हैं और चारों कोन सेल्स का जो इनर एंड है वो क्या बनाते हैं, क्रिस्टलिन कोन बनाते हैं। यानी कि 4 कोन सेल मिलके एक इनर एंड जो है क्रिस्टलिन कोन बनाते हैं। राइट। तो इतना पोर्शन जो है ये क्या है, डायोप्ट्रिक पार्ट है और इस डायोप्ट्रिक पोर्शन का काम क्या है कि ये लाइट रेज को फोकस करता है कॉर्निएजन से। करेक्ट। Now after that we come to receptive part, that is the next part, that is receptive part. Receptive part में आप देखोगे कि if you see immediately below the cones, below the cone cells, यहाँ पर there is another tire, एक tire of retinal cells। कितने टायर बने, 7 रेटिनल सेल्स का एक टायर बना हुआ है। आई जस्ट शो यू, ये दिखाई दे रहा है। तो ये जो 7 रेटिनल सेल्स है इनका भी जो इनर एंड्स है ना, वो इनर एंड भी रिफ्रैक्टिव है, उस एरिया को बोलते हैं रैप्डोमियर। यानी कि रेटिनल सेल्स का जो इनर एंड है वो क्या बनाता है, रैप्डोमियर, और सभी 7 सेल्स का रैप्डोमियर मिलके क्या बनाता है, रैप्डोम। कैन यू सी। तो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये रेटिनल सेल्स, और ये क्योंकि सेक्शन लिया हुआ ना इसीलिए इनर एंड जो है रेटिनल सेल्स का क्या बना रहा है, रैप्डोम बना रहा है। राइट। और ये जो रेटिनल सेल्स है दे आर सराउंडेड बाय रेटिनल पिगमेंट सेल। करेक्ट। नाउ ये आप देखो रेटिनल पिगमेंट सेल, ये जो रैप्डोम है दैट कंटिन्यूस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि आइज के नीचे की जो लिमिट है
यहाँ से जो है कंपाउंड आई फॉर्म होती है, और यही जो रैब्डोम है दैट कंटिन्यूज एज नर्व फाइबर, और ये नर्व फाइबर जाके आगे क्या बनाता है, ऑप्टिक नर्व बनाता है, राइट। यानी कि डायप्ट्रिक पार्ट का काम क्या है, लाइट रेज को फोकस करना। रिसेप्टिव पार्ट का काम क्या है कि उन लाइट रेज को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करना। यानी कि नर्वस पार्ट कौन प्ले कर रहा है, रिसेप्टिव पार्ट। डायप्ट्रिक पार्ट क्या कर रहा है, फोकसिंग पार्ट कैरी ऑन कर रहा है, राइट। तो क्रिस्टलिन कोन का क्या करता है कि लाइट रेज को फोकस करता है, इसका मेन जो फोकसिंग पार्ट क्रिस्टलिन कौन करता है, और रैब्डोम क्या कर रहा है, नर्व इम्पल्स जो है वो सेटअप कर रहा है ताकि ब्रेन तक मैसेज जाए और परसेप्शन आए या विजन आए, नर्वस कंट्रोल जो है वो आए, विजन हो ऑन सेट ऑफ नर्व इम्पल्स। करेक्ट। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ ओमेटिडियम ऑफ कंपाउंड आइज। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट अगर हम देखें, आपको अलग अलग कंडीशंस लें, जैसे कि अगर ऐसी कंडीशन हो ड्यूरिंग ब्राइट लाइट, ब्राइट लाइट में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लाइट होती है ना, ब्राइट लाइट होती है, तो क्या होगा कि ये जो आइरिस पिगमेंट सेल्स हैं, अब आप देखो ये एक तरह से क्या हुआ कि दे आर कम्प्लीटली कवरिंग द पिगमेंट सेल, ये जो पिगमेंट सेल्स है ये कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं डायप्ट्रिक पार्ट को। देखा, ये एक्सटेंड होके पूरे डायप्ट्रिक, ये कॉर्नियल लेंसेज है ये, ठीक है, उसको कवर कर रहे हैं। उससे क्या होता है, कवर करने से क्या होता है कि जो साइड से जो लाइट रेज आ रही है वो एब्जॉर्ब हो जाती है या यहाँ चली गई, तो केवल कौन सी रेज जो है पास करती हैं, स्ट्रेट रेज पास करती हैं जो कि कोन सेल्स के पैरेलल हैं। केवल स्ट्रेट रेज ही जो है वो रैब्डोम तक पहुँच पाती है, ठीक है, ओब्लिक रेज नहीं पहुंच पाती। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो इमेज दिखती है वो, जैसे यहाँ से इमेज रिसीव हुई, यहाँ से इमेज रिसीव, यानी कि स्ट्रेट पॉइंट से ही इमेज रिसीव की जाती है, ओब्लिक पॉइंट से इमेज जो है वो रिसीव नहीं की जाती। तो इस तरह की जो इमेज फॉर्म होती है जहाँ पर हर एक ओमेटिडियम एक इमेज बना रहा है, इस तरह की इमेज को बोलते हैं एपोजिशन इमेज। यानी कि ब्राइट लाइट में इंसेक्ट्स जो है कंपाउंड आई से क्या बनाते हैं, एपोजिशन इमेज। इसको हम मोज़ाइक इमेज भी कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि मोज़ाइक विजन है इंसेक्ट्स में, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो हो गया ड्यूरिंग डे टाइम, करेक्ट। और यहाँ पर तुम्हें पता है यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट होकर ऑप्टिक नर्व से वो मैसेज ब्रेन तक चला जाता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कंडीशन, ड्यूरिंग डिम लाइट। डिम लाइट के दौरान क्या होता है कि जो आइरिस पिगमेंट सेल्स हैं देखो वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि डायप्ट्रिक पार्ट जो है वो पूरा एक्सपोज हो जाता है। उससे क्या होता है, अब आप देखो कि हर एक जो हर एक रैब्डोम जो है केवल एक ही पॉइंट से रेज रिसीव कर रहा था। यहाँ पर क्या है, ईच रैब्डोम इफ यू सी इज रिसीविंग लाइट फ्रॉम सेवरल पॉइंट्स। ए से भी रिसीव कर रहा है, ठीक है, यहाँ से भी एडजॉइनिंग ओमेटिडियम से भी रिसीव कर रहा है, उसी कोन सेल से भी रिसीव कर रहा है। इससे क्या होता है कि अब आप देखो ये जो रैब्डोम है नर्व इम्पल्स सेट कर रहा है विजन के लिए, कहाँ से, मोर देन 1 पॉइंट्स, राइट। क्यों, क्योंकि अब जो है जो आइरिस पिगमेंट सेल्स है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, वो एक्स्ट्रा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो इमेज है वो क्या होता है कि सुपर इम्पोज्ड होती है, यानी कि एक जैसे एक पॉइंट से, केवल एक ही नहीं, एक पॉइंट से 2-3 जगह से लाइट रेज फॉल करके जो इमेज फॉर्म होती है उसको कहते हैं सुपर इम्पोज्ड इमेज। और इस तरह की इमेज को क्या बोलेंगे, सुपर पोजिशन इमेज। तो एपोजिशन इमेज फॉर्म होती है और ड्यूरिंग डिम लाइट सुपर पोजिशन इमेज इज फॉर्म्ड, करेक्ट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक स्पेशल एडवांटेज है कंपाउंड आइज का कि अब कंपाउंड आइज में अब आप देखो, जैसे हमने बताया कि
अच्छा, ये जो है डिम लाइट में क्या होता है, ओके वन मोर थिंग आई फॉरगॉट, डिम लाइट में क्या होती है, सुपरपोजिशन इमेज, इमेज इतनी क्लियर तो नहीं होती है, क्लियर इन द सेंस पिक्चर जो है वो शार्प नहीं होती है, इमेज जो है शार्प तो नहीं होती है, बट जो है इम्प्रेशन जो है वो बेटर होता है। इम्प्रेशन बेटर इसलिए होता है बिकॉज एक ही पॉइंट से दो तीन जगह से इमेज वो हो रही है, फॉर्म हो रही है, तो इसलिए जो इम्प्रेशन है वो बेटर है, बट इमेज जो है क्लियर कट नहीं है, बट है और इतने साइज की है, ये क्लियर हो जाता है। वेयर एज अब आप देखो इसमें क्या है एपोजिशन इमेज में, कि जो भी इमेज फॉर्म होती है वो जो इमेज जो है वो शार्प होती है, इस पॉइंट के से है तो एकदम शार्प होगी, इस पॉइंट की तो एकदम शार्प होगी। सो जो है पर इम्प्रेशन जो है क्या है, सपोज ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, एक मिनट, तो इमेजिन कि ये एक पूरा ऑब्जेक्ट है, राइट, पर इमेज जो है कहाँ से, इस पॉइंट की रिसीव हो रही है, इस पॉइंट की रिसीव हो रही है, इस पॉइंट की रिसीव हो रही है, तो इससे क्या होता है कि इम्प्रेशन तो केवल लिमिटेड पॉइंट्स का आता है, बट जो भी पॉइंट से जो है इमेज आ रही है वो जो है शार्प होती है। ठीक है, दूसरी एक स्पेशल एडवांटेज है कंपाउंड आइज को, कि अगर आप सोचो कि कंपाउंड आई है और ये ऑब्जेक्ट जो है स्लाइटली भी मूव करता है, अगर थोड़ा भी मूव करेगा दैट मूवमेंट विल बी डिटेक्टेड, बिकॉज ऑब्वियसली जो फोकसिंग पॉइंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो फोकसिंग पॉइंट भी हर एक ओमेटिडियम के जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे और वो स्लाइट मूवमेंट भी रजिस्टर हो जाएगा कंपाउंड आइज में। Right, I hope this is clear to you. This is all for today.